हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंद एकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग को मैं बताया था कि मैं 9th और 10th का सारे सब्जेक्ट लगभग बारी बारी से मैं पढ़ाऊंगा। तो आज मैं 9th क्लास का पहला चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे, तब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या होता है नंबर सिस्टम में, जिसमें हमें नंबर के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है बच्चों? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, जितने भी गणना करने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर उनको बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में हो जाएगा इसका, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना, इनफाइनाइट तक। तो सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं काउंटिंग नंबर होते हैं। अब जैसे हम लोग इसको 1.1 कह देंगे तो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो पहले ही कह दिया है सारे काउंटिंग नंबर, जितने काउंटिंग नंबर होते हैं तो हम लोग उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जितने भी ऑल नेचुरल नंबर होते हैं और साथ में जीरो ले लेते हैं। ठीक है, जितने नेचुरल नंबर है और इसके साथ हम लोग क्या ले लेंगे? जीरो ले लेंगे, तो वो होल नंबर हो जाएगा। तो होल नंबर हमेशा जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है बच्चों। ठीक है, तो होल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डब्लू से। ठीक है, तो डब्लू से इसको डिनोट करते हैं, जीरो। अब इसमें सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर में जीरो से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है बच्चों। ठीक है, और होल नंबर में सबसे छोटा नंबर जो होता है जीरो होता है। सबसे छोटा नंबर, इसको लिस्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, लिस्ट नंबर। ठीक है, लिस्ट नंबर बोलते हैं इसको, जीरो को। ठीक है, जीरो को लिस्ट नंबर बोलेंगे। और होल नंबर में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, और जितने भी होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर जो होते हैं कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सारा नेचुरल नंबर आ जाता है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल में नहीं आते हैं। तो इसीलिए कोई पूछ देगा आपसे कि क्या कभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, तो बोलिएगा यस, नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे क्या है? इंटीजर। तो आप लोग इंटीजर जानते हैं, 6th 7th में पढ़े होंगे, ये भी बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा टेबल हिल गया। ठीक है, अब जितने भी इंटीजर होते हैं, इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका इंटीजर। इंटीजर माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, साथ में जीरो भी होता है। ठीक है, तो ये इंटीजर होता है। जीरो जो होता है, एक चीज और यहाँ जान लीजिए, जीरो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, जीरो इज
नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, जीरो न तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है बच्चों। ठीक है, इसमें भी इनफाइनाइट क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इधर निगेटिव में और पॉजिटिव में। ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकता है, जितने नेचुरल नंबर हैं इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, और एवरी होल नंबर जो है, एवरी होल नंबर इंटीजर हो सकता है। देखिए इसमें जीरो से स्टार्ट है तो इसमें भी जीरो से स्टार्ट है, तो ये सारे दोनों हो सकते हैं इंटीजर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर ये है, एक चीज और बता दूं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आपको नंबर लाइन पर इंटीजर को प्रेजेंट करना है। तो जैसे एक नंबर लाइन हम खींच लेंगे, यहाँ पे जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इधर राइट साइड में प्लस साइन होता है और लेफ्ट साइड में माइनस होता है। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, इधर चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अगर हमको -6 दिखाना है नंबर लाइन पे तो हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, अगर हमको -3 दिखाना है तो इधर दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे हमको नंबर लाइन पर इंटीजर को प्रेजेंट करना होता है। तो ये सब नॉर्मल बातें हैं, आप 6-7 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से दूसरा टॉपिक आ गया, रेशनल नंबर बच्चों। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ते हैं बच्चों। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या, एक ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। P एंड Q इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे 3/2 5/1 0/1 22/7, मतलब हमेशा डिनोमिनेटर में कोई नंबर होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर है, अन्यथा वो रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, जैसे 7/0 नहीं होना चाहिए, 2/0 नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं। अब जैसे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ऐसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते, जैसे √5 हो गया, √2 हो गया। ठीक है, तो इन सबको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये सब इरेशनल नंबर है। अब जैसे हम इसको इस तरह से 1.2 3 4 6 5 6 ऐसे डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस वजह से ये इरेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते, तो वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर ऐसे बताते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमको नंबर लाइन पर हमको रेशनल नंबर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पर हमको अगर रेशनल नंबर को प्रेजेंट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे 2 होल 3/8, इसको नंबर लाइन पे हमें प्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे। ठीक है, नंबर लाइन खींचेंगे, इसमें हम यहाँ पे मान लीजिए मान लेते हैं 0, तो 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 ऐसे कर लेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/8 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो 2 तो पूरा होल नंबर है, पूरा कंप्लीट नंबर है, तो यहाँ से 1 और 2 पे पहुँच गए। अब हमको इतना नंबर और आगे जाना है, तो ये नंबर जो है 2 और 3 के बीच में पड़ेगा। तो 2 और 3 को हम लोग कितने भाग में बांट देंगे, 8 भाग में बांट देंगे। तो इसको बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में बांट दिए। ठीक है, अब इसमें से हमको कितना भाग लेना है, 3 भाग लेना है। तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका P। यही है हमारा 2 होल 3/8 नंबर। कितना ईजी है। तो बच्चों अब देखते हैं, हम लोग को अब पता करना है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर, मतलब आपको कोई 2 रेशनल नंबर दे दिए जाए, उनके बीच में कैसे आप और रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं। जैसे एग्जांपल है, फाइंड द रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन
नंबर 1/3 एंड 1/2, इनके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? अब इसमें क्या होता है कि कंडीशन रहता है क्या जैसे हमको रेशनल नंबर जब फाइंड करना होता है तो मान लीजिए कि जैसे दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दो रेशनल नंबर x एंड y दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें हमको दोनों के बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है। तो इसमें कंडीशन क्या होगा कि x जो है y से छोटा है, मतलब कि जो नंबर दिए गए हैं उसमें से एक जो है दूसरे से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने ले लिया x y, तो इनके बीच में कंडीशन है कि x y से छोटा है। तो इसके लिए हमको इनके बीच में रेशनल नंबर निकालना होगा। मान लीजिए पहला नंबर निकालना होगा रेशनल नंबर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x + y, ठीक है। ऐसे ये फार्मूला है बच्चों। तो इसी फार्मूले पे हम लोग रख के निकाल लेते हैं रेशनल नंबर, इसी फार्मूले पे रख के हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहला रेशनल नंबर अगर निकालना है तो 1/2, x की जगह 1/3 रख देंगे, प्लस y की जगह 1/2 रख देंगे। तो 1/2 इसको दोनों को प्लस कर लेंगे, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 1/2 3 2 5 और 1 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 1 जा 5, 6 2 जा 12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। मतलब दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में, जैसे ये दो रेशनल नंबर दिए गए, इनके बीच में रेशनल नंबर हमको निकालना था, तो ये होगा आंसर, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे, इसके एक्सरसाइज का सवाल सभी करेंगे। वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।